संविधान 127 बार से ज्यादा संशोधित हो चुका है। नियम नहीं संशोधित होता है तो सरकारें संशोधित हो जाती। 2011 से पहले वाले लोगों को इससे बाहर करें। जनगणना आप करवा रहे हो, बीएलओ बना रहे हो आप, तो कोई एहसान थोड़ी मांग रहे हैं सरकार का। एहसान नहीं मांग रहे, न्याय मांग रहे हो। तो कितने ऐसे कोर्टों के फैसले हैं जो मैं आपको बताऊं कि बदल दिए गए। प्रश्न यही है ना सर कि सरकार एक तरफ ये करे, सरकार सरकारी कर्मचारियों का स्टैंडर्ड नहीं ले पा रही है, और मध्य प्रदेश सरकार ने तो सीधे तौर पर वही किया जो सुप्रीम कोर्ट का वो था शब्द। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का पक्ष नहीं रखा कि सरकारी कर्मचारी किस तरीके से कितने टास्क को सफर करके आ रहे हैं और किस तरीके से। आप जमीनी स्तर पर देखें तो सरकारी कर्मचारी कौन कौन से मास्टर काम नहीं कर रहे हैं। जनगणना आप करवा रहे हो, बीएलओ बना रहे हो आप। हाँ, अभी कुछ भी हो जाए, जब कोविड शुरू हो गया तो सारे मास्टरों को लगा दिया गया। तब क्या उसका भी टेस्ट करा लेते पहले कि तुम जाके एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर सकते हो कि नहीं। हमारा टास्क थोड़ी था, लेकिन हम सबने किया ना। तो कोई एहसान थोड़ी मांग रहे हैं सरकार का। एहसान नहीं मांग रहे, न्याय मांग रहे हैं। हम कोई एहसान नहीं मांग रहे, ना एहसान मांग रहे न्यायपालिका से, न्याय एहसान मांग रहे हैं सरकार से। हम न्याय की, अच्छा न्याय अगर ये सुप्रीम कोर्ट कहती कि उसका फैसला अंतिम फैसला है, तो कितने ऐसे कोर्टों के फैसले हैं जो मैं आपको बताऊं कि बदल दिए गए। सिंगल बेंच ने कुछ फैसला दिया, डबल बेंच में फैसला बदल दिया गया। अभी थोड़े दिन पहले का देख लीजिए आप। अभी इतना बड़ा, जिसमें 177 दिन जेल में रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उस फैसले में बाद में आया राहुल एवेन्यू की कोर्ट कहती है कि इन पर एलिगेशन सिद्ध नहीं होते, पूरी तरीके से बरी करो, सफा करो। तो ये खारिज हो गया, केस ही खारिज कर दिया। अब जा रहे हैं वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब जब डिसीजंस को भी अलग अलग बेंचों ने कंसीडर करने के बाद चेंज किया है, तो इस फैसले पर इतनी ढीलासाजी तो हो रही, क्या इस फैसले को लेकर के राजनीति करने का मंशा है? हमें तो ये दिख रहा है कि 2027 के चुनाव में इस मुद्दे पर राजनीति करने का है कि 2027 से पहले आप जो है, चुनाव से ठीक पहले कोई ऐसा बिल ले आओगे और कह दोगे कि देखो हमने कर्मचारियों के फेवर में ये डिसीजन लिया। तो इस तरह की राजनीति बंद करो, लोगों को हार्ट अटैक से मत मारो। नहीं, हार्ट अटैक से तो एक अलग विषय है कि जो सरकारी कर्मचारियों ने कुछ आत्मघाती कदम भी उठाए, जिसकी मैं ये कहता हूँ कि ऐसे कदम उनको नहीं उठाने चाहिए। मूल प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता जो फैसला सुनाते हैं वो शिक्षकों या कर्मचारियों के वास्तविक वस्तुस्थिति से अवगत नहीं है, या सरकार के किसी प्रेशर में आकर के उन्होंने दिया कि जिसके नाते से कोई प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए और सरकारी कर्मचारियों को यहाँ से दूर किया जाए। देखिए, मैं दबाव तो नहीं मानता। मैं ये जरूर कहूंगा कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है या हाई कोर्ट कोई डिसीजन देता है, तो जो जो लोग पिटीशन में होते हैं उनको डिसीजन देते हैं, या जहां पर आदर्श लिखा रहता है। ये केस बड़ा साफ सुथरा सा था, और ये महाराष्ट्र के कुछ उर्दू जो स्कूल थे उनसे संबंधित था, उनकी अपील थी। सर कोर्ट को कहना था तो उनके संबंध में वो बात कहती, इसको जनरलाइज नहीं करना था। कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको जनरलाइज नहीं करती है। एक जनरल सर्कुलर नहीं कहती कि इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उनमें ये डिसीजन मान्य होगा, ऐसा कभी नहीं करती कोर्ट। तो फिर यहीं पर सबको परेशान करने के लिए आपने क्यों कर दिया ऐसा? अच्छा, कोर्ट ने कर भी दिया तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। माननीय कोर्ट के पास ये पावर है कि उस फैसले को रिव्यू कर लेते और उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से निकाल देते, मुद्दा खत्म हो जाता। लेकिन शायद सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं दिख रहा है कि कितने लोग इससे प्रताड़ित हो रहे हैं, कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पता नहीं वो कब दिखेगा उनसे। इसलिए शायद कानून के आंखों पे पट्टी बंधी है। तो जहां जरूरत होती वहां पट्टी बन जाती, जहां जरूरत नहीं होती पट्टी कर जाती। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान होने वाला है। कई कर्मचारी संगठन वो आ रहे हैं, आंदोलन यहाँ पर करेंगे। इसमें ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका सहयोग क्या होगा, कर्मचारी साहब क्या कहें? देखिए, एक तो आधिकारिक तौर पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 4 अप्रैल को कोई आंदोलन हो रहा है। तो लेकिन अगर कोई मुझसे संपर्क होगा तो मैं तो आंदोलन के फेवर में हूँ, मैं समर्थन में हूँ पहले से ही। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आधिकारिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर टेट के खिलाफ टेट की अनिवार्यता के खिलाफ अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि सभी शिक्षक साथी, सभी शिक्षक समाज इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और आंदोलन को सफल बनाए, ताकि ये जो मतलब जो है अन्याय जबरन थोपा गया है जिन कर्मचारियों पर, शिक्षकों पर, वो हटाया जाए। प्रश्न एक और है सर, सिर्फ आंदोलन से तो कोर्ट के ऊपर दबाव आने वाला, इसमें जरूरी है याचिकाएं, और क्यों दबाव नहीं आएगा?
यूजीसी में ऐसा क्या हुआ? यूजीसी में भी लोगों ने पिटीशन डाली, फट से सुन लिया सरकार ने। उससे पुराना मुद्दा है टेट का, उससे ज्यादा आंदोलन हुए हैं। यूजीसी के आंदोलन देख लीजिए, यूजीसी का स्पीड में हुआ आंदोलन, तेजी से हुए, तेजी से संज्ञान ले लिया। लेकिन अनिवार्यता, टेट की अनिवार्यता के खिलाफ तो लगातार आंदोलन चल रहे हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर जाति नहीं है बीच में, कास्ट फैक्टर नहीं है, कास्ट फैक्टर या नहीं, वोट फैक्टर नहीं। वोट फैक्टर नहीं है। इसलिए इसलिए नहीं, नहीं वोट फैक्टर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कास्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लोगों को सबसे ज्यादा अपनी कास्ट से प्रेम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी दिख गया। मैं तो कहूंगा सुप्रीम कोर्ट ने ये जातिवादी सोच के साथ इस पर लिया है संज्ञान। क्या सुप्रीम कोर्ट भी जातिवादी हो गया है क्या? तो अगर अगर ये मुद्दा ही आपको दिख रहा है तो आपको टीटी का मुद्दा क्यों नहीं दिख रहा? इतना बड़ा मुद्दा है, लाखों शिक्षक परेशान है, आंदोलन कर रहे, तो इस पर भी संज्ञान ले लेते। कौन सा डिसीजन है जिसको लेकर के जनता जो है परेशान हो गई है, तो उस पर आप रिव्यू कर लेते और महीने भर के बाद रिव्यू के आधार पर आदेश की व्याख्या कर देते। कयास इस बात के हैं कि अप्रैल के पहले या दूसरे तीसरे हफ्ते तक में सुनवाई हो जाएगी रिव्यू पिटीशन में। इस बात के कयास जो पिटिशनर है उन्होंने इस बात के संकेत जो है उनको मिले हैं, तो उन्होंने इस बात को साझा किया है। प्रश्न ये है कि वो कौन कौन से पॉइंटर्स और फैक्ट रखे जाएंगे जिसके नाते से सुप्रीम कोर्ट को ये बताया जा सके कि जो आपने फैसला लिया है वो गलत लिया है और जो आपने कहा है वो गलत कहा है, क्योंकि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ही अपने फैसले से वापस आना है। फैसला सही और गलत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैसले की व्याख्या और फैसले की जो व्यापकता है उसकी बात कर रहा हूँ। फैसला दिया गया किसी पर्टिकुलर मुकदमे, वहां तक वो जायज फैसला था, लेकिन फैसला लागू कर दिया आपने 20 साल पुराने शिक्षकों पर, वो उसकी व्यापकता के बाहर का मामला था। वो लागू होने के जो जो एरिया था ना उसके बाहर का मसला था, उस पर विचार नहीं किया गया। तो मैं ये मानता हूँ वो एक छोटी सी टेक्निकल एरर है। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को बदलने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बस इतना ही बोलना है कि ये फैसला लागू किन पर हो गया, बस इतना सा बदलना है। रिव्यू में यही होना है, छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन निकालना है, काम हो जाएगा। लेकिन कब करेगी सुप्रीम कोर्ट, कब दिखेगा सुप्रीम कोर्ट को, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं अप्रैल में हो जाए तो मैं तो माननीय न्यायालय जी को धन्यवाद दूंगा कि भाई चलो ठीक है आपने संज्ञान लिया। लेकिन इतनी जब जब मतलब जो है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के गई रिव्यू पिटीशन, जब तमाम संगठन लेकर के गए और दीपांकर दत्ता की जी की बेंच भी यही कह रही है कि जब रिव्यू पिटीशन पर बात होगी तब उसमें बात करिए, तो इसका मतलब क्या आपको ये नहीं पता चल रहा कि कितना बड़ा मुद्दा है, इसकी गंभीरता कितनी ज्यादा है, इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, तो उस पर काम जल्दी से। क्या सुप्रीम कोर्ट भी किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में उस दिन तक इंतजार करेगी जब तक वो समय वोट बैंक में कन्वर्ट ना हो जाए? ये सवाल है। क्या उसको ले जाकर के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2027 में किया जाएगा या फिर 2029 में किया जाएगा? ये सवाल है। जब आप ये बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि अभी हालिया वक्त पिछले महीने ही बंगाल में गए हुए थे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं अपने धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने बोला कि बंगाल में भाजपा की सरकार आप बनवा दीजिए तो आपको हम मुक्त करा देंगे। ये कौन सी बात हुई? आप सरकार में हो, बनवा दीजिए। क्या आप डीलिंग कर रहे हैं? बिजनेस है क्या ये बिजनेस है कि तुम ये काम करो तो हम ये मुक्त कर देंगे, नहीं तो नहीं मुक्त करेंगे। इसका मतलब ये क्राइम मतलब जो है इवेंट है। इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके, आप जानते हैं कि गलत है और आपके हाथ में है कि मुक्त करना। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ये तो एक मतलब इंटेंशन ही क्रिमिनल इंटेंशन हो गई। जिसने भी बोला है हम उसकी भर्त्सना करते हैं और ये स्टेटमेंट एकदम पूरी तरीके से मतलब जो है गैर जिम्मेदाराना है और ये बताता है कि ये डिक्टेटरशिप का है। देखिए बड़ी हम बात कर रहे हैं न्याय और अन्याय की। जिनके लिए जरूरी है वो लागू किया जाए, जिन पर इम्पोज नहीं होना चाहिए उसको बाहर किया जाए। इसमें क्या फलाने आदमी क्या करेंगे, क्या धमकाने आदमी करेंगे? सरकार का मसला है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कोर्ट नहीं संज्ञान लेती तो सरकार संज्ञान ले, सरकार नया बिल ले आए और कोर्ट संज्ञान ले ले। इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि कोर्ट को ही ये लगे कि ये फैसला जो है एक बड़े जो है ग्रुप पर गलत इम्पैक्ट डाल रहा है तो कोर्ट भी संज्ञान ले ले। प्रश्न ये भी है ना सर कि जब कोर्ट तो है ही है एक पृष्ठभूमि, लेकिन जितनी तेजी सरकारें दिखा रही, सरकारों को ये लगता है कि कितने आनंद फानंद में इसको ले लिया जाए, टेट जो है कितने जल्दी परीक्षा ऑर्गेनाइज कभी कभी तीर उल्टे पड़ जाते हैं तिवारी। सरकार सोचेगी कि
मार्च और अप्रैल में हम टैक्स से मुक्ति दे देंगे इनको और सारे मास्टर उनके फेवर में आ जाएंगे। कभी कभी सारे मास्टर वो परिवार सहित और पड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सहित उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। समझ गए? क्योंकि जब आदमी को ये भरोसा हो जाए कि क्राइम हमारे साथ जानबूझ करके क्रिएट किया गया, तो उसके मायने उल्टे हो जाते हैं। तो सरकार किसी भी तरह की गलतफहमी में, गफलत में ना रहे कि हम ऐन वक्त पर आकर के टैक्स से मुक्त कर देंगे और 2 साल से ये सड़क भोग रहे थे, सब भूल जाएंगे। फिर भूलता नहीं है आदमी, इतनी जल्दी नहीं भूलता। समय बदल गया है, अब लोगों ने इतनी जल्दी भूलना बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो समय बदला है, वक्त बदले हैं, हालात बदले हैं, और फिलहाल जो कर्मचारी हैं वो कुछ नहीं भूले हैं। वो सीधे तौर पर अपने टेट को लेकर के आंदोलन की मुहिम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हो या देश भर के सरकारी कर्मचारी, वो सब सड़कों पर हैं और आंदोलन करें टेट को लेकर के। और जिस तरीके से आदरणीय सर ने भी इस विषय पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, सबको उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया है कि आखिर इसमें सरकारी शिक्षकों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या सरकार, जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के दौरे में बोला था कि अगर सरकार बनेगी तो आपको टेट से मुक्त किया जाएगा, तो इन तमाम विषयों को लेकर के आगे सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन करने वाले हैं उसमें क्या रूपरेखा दिखती है, इसका सभी को इंतजार है। लेकिन फिलहाल सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है कि आगे जब रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होगी तो क्या हल निकलेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहीं पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सर से इस बारे में जरूर पूछें। फिलहाल नमस्कार सर, आपने व्यस्ततम समय दिया और विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की, फिर आपका बहुत शुक्रिया।